एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज लेके आ गई हूँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जो भी नंबर आपको अपने करीब बुलाए, आपको लगे कि इसमें मेरी रीडिंग हो सकती है, तो वो नंबर सिलेक्ट करिए। रीडिंग को शुरू से लेके अंत तक, लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा कोई नंबर आपसे रेजोनेट करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। ये लव रीडिंग रहेगी। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, उसकी रीडिंग रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 6 लूँगी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। काफ़ी जल्दी आपका कनेक्शन ना मीन्स काफ़ी जल्दबाजी में हुआ है आप दोनों के बीच में। जो भी कुछ हुआ है देख रही हूँ, या तो आपने बहुत जल्दी, इस पर्सन ने प्रपोज भी कर दिया, बहुत जल्दी आप साथ भी आ गए, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी मचाने के कारण ही इस रिश्ते में अनबन आई है। एक चीज़ ये भी मुझे लग रही है, जो भी आपका सेपरेशन का जो डिसीजन था, या फिर आपके पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दिया, वो यार इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, एक छोटी सी बात थी। और इस पर्सन का जो कहते हैं ना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, है ना, एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर इनके ईगो इश्यूज़ है, इस वजह से ना तुरंत कोई बात चुप जाती है। और उसमें ही ये फ़ैसला ले लेते हैं ना, तो इसी वजह से सेपरेशन हुआ है तुरंत। और ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना, खुंदस निकालना, गुस्से गुस्से में ही फिर वापस आए भी नहीं। आप इनको जानते हो, आप यही सोच रहे हो कि मैम यही एक सही रीज़न है। अगर ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन पर देखिए, जिसने जो पाइल लिखा है ना, चुना है, या फिर जिसने जो पाइल जिससे रेजोनेट करी है, प्लीज़ उसका नंबर ज़रूर लिखिएगा। नंबर लिख दीजिएगा 6 2 3 8 7, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3। मैं देख रही हूँ इस केस में आपके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स रहे हैं इस पर्सन को कोई चीज़ सुधारने में, करने में। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ आपने ना अपने रीत से बियॉन्ड जाके इस चीज़ को किया है। यानी कि आपने ऐसा किया है कि अपना काम छोड़कर आपने हमेशा इस पर्सन को ही प्रायोरिटी दी है। इस पर्सन की हेल्थ है, चाहे इनका करियर है, चाहे इनका काम है, चाहे परिवार से रिलेटेड कोई लड़ाई है, आपने हमेशा ये ध्यान दिया है कि इनका सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि आपने अपनी चीज़ें छोड़ी है इस पर्सन के खातर। और फिर दूसरी चीज़ ये लग रही है मुझे कि इतना सब कुछ करने के बाद ना इन्होंने आपको डंप कर दिया है सीधा। मतलब कुछ ना कुछ आपकी किसी इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाया है, या आपसे आपका कोई नुकसान कर दिया है, फिर उसके बाद ये आपकी लाइफ से एकदम से चले गए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी मुझे भी खुद, ठीक है ना। बहुत गलत चीज़ है, किसी के साथ ऐसा धोखा करके जाना मेरी नज़र में भी बहुत गलत चीज़ है। चलिए नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे ले लें। ओके, नंबर 5 हम देखते हैं। नंबर 5 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5 बोलने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन से ना कोई भी बात निकलवाना, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये आपके पीठ पीछे क्या करते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं देख रही हूँ अगर आप इतनी भी कोशिश कर लो ना, इनका नेक्स्ट एक्शन जानना बहुत मुश्किल है। और ये पर्सन ना बहुत जल्दी किसी भी दूसरे की बात को मान लेते हैं, दूसरे की बात में आ जाते हैं। अब भले ही वो चीज़ इन्होंने खुद सुनी हो, नहीं देखी हो, इन्होंने खुद उस चीज़ का सबूत मिला हो, नहीं मिला हो, अगर कोई इनको कह भी देना, इतने अपने आप में ही ये सफिशेंट है। और यही तो चीज़ है ना, अगर इनको कोई कुछ कह दे, भड़का दे, ये आके आपके पास थोड़ी बताएंगे, ये वेरीफाई थोड़ी करते हैं, वो उस चीज़ को मान लेते हैं, है ना। दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 8, इन सब की कलेक्टिव रीडिंग भी मैं लास्ट में बताऊंगी, प्लीज़ रीडिंग में बने रहे। नंबर 8, जो रीडिंग रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वो नंबर लिख दें। नंबर 8, कितना भी पर्सन को समझा लो ना, अगर इन्होंने एक चीज़ ठान ली ना,
तो वो उस पे अड़ जाते हैं। और आप चाहे कितना भी इनको बोल लो, एफ़र्ट्स कर लो, इनकी बात को समझा लो, घूम फिर के मैं देख रही हूँ एक लड़ाई ख़त्म होने के बाद वही सेम इशू दोबारा से आ जाता है। और इस केस में तो मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को आप जितना भगाने की कोशिश करते हो, थर्ड पार्टी फिर आपके पर्सन की लाइफ में आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा खटकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे नंबर 9 वाले अपने पर्सन के झूठ बोलने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। मतलब अगर ये आपके सामने भी कोई गलती करते हैं तो भी ये पीछे हटते नहीं हैं, तो भी मतलब ये ना सीना ठोक के बोलते हैं। मतलब इनको ना आप मैनिपुलेट नहीं कर सकती, ये दूसरों को बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है ना। इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, स्पेशली नंबर 9 एंड नंबर 6, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए, मिलने के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो, मरे जा रहे हो। पर एक चीज़ आप दोनों के बीच में अनबन बन रही है, वो है फैमिली, थर्ड पार्टी या फिर कान भरने वाले लोग। जो लोग आपके पर्सन के कान भर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो या कर रहे हो, वो लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मुझे ऐसा लगता है वो लोग लगे हुए हैं आप दोनों को अलग करने में, ठीक है। आपकी कहानी का दी एंड करना चाहते हैं। और वो तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी क्लैरिटी आए ही ना, आप दोनों की बातचीत कभी हो ही ना पाए। नंबर 7 की एनर्जी ये बोल रही है, आपके पर्सन को ये लगता है ना कि आप हमेशा इनको लेक्चर देते रहते हो। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप लेक्चर इसलिए देते हो कि आपकी नज़र में आपके पर्सन की ही हमेशा गलती होती है, ठीक है। आपके पर्सन की ही गलती होती है। तो एक तरीके से ये चिढ़ से गए हैं और मुझे नाराज़ और गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फेड अप, ठीक है। और अगर ये फेडअप वाली एनर्जी है तो ये टेम्प्रेरी एनर्जी रहेगी। जब इनका थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा और जब इनकी थोड़ी सी मतलब मन में आएगी ना चीज़ें, इमोशनल बहुत है आपके पर्सन, ठीक है। इमोशनल एस्पेक्ट से देखोगे, जैसे इनके मन में चीज़ें आएगी ना, ये खुद ब खुद आपके पास लौट कर आएंगे। लौट कर क्या, ये खुद ब खुद आपके पास आना चाहते हैं। आप खुद ही देखना कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। आप खुद ही देखना यहाँ पे एक अलग तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी। इट मीन्स कि दिस पर्सन विल नॉट से एनीथिंग रिलेटेड टू द पास्ट। ये प्रेजेंट में रहेंगे और फ्यूचर को करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर के लिए नेक्स्ट एक्शन। नंबर 1 की एनर्जी, अच्छा ये नंबर 1 जिसने लिया है ना, आपको बहुत बार ये रिग्रेट होता है कि ना मुझे इस पर्सन से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, और अगर बात की तो मतलब आपको ये है कि आप ये हमेशा सोचते रहते हो कि जो आपकी सिंगल लाइफ थी ना, वो सबसे बेस्ट थी। अब आपको लगता है कि इस रिश्ते ने आपको बदल दिया, आपके अंदर ऐसी चीज़ें ला दी हैं जो आप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पर इस रिश्ते की वजह से इस पे काम करते करते आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। ऐसा लगता है आपके ऊपर बहुत बर्डन इसलिए आ गया है क्योंकि इस रिश्ते में आपने अपना सारा कुछ झोंक दिया, ठीक है। अपनी चीज़ों को पीछे रखा और जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें छूटती गई हैं। तो एक यहाँ पे इस पाइल को रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है। नंबर 4 हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो या उनकी शादी की बात चल रही हो, ठीक है। या फिर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। आपको बिना बताए किसी और के साथ गए हैं और आपके पीठ पीछे इतना सब कुछ चल रहा था और आपने हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ें जानी हैं कि अच्छा ये भी हो रहा था। तो आपके लिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। अभी तक आप शॉक में हो, ही हाल फिलहाल में पता चला है, या तो हाल फिलहाल में या तो पिछले 1 साल में या 1-2 साल में आपको पता चला है इस पर्सन की काली करतूत के बारे में। तो इस फाइल वाले ये सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं, पता तो चला, लेकिन आप बहुत ही शॉक्ड हो। आप ब्रेकअप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। रिगार्डिंग योर पर्सनस एक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इन सभी फाइल में एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, नंबर 2 को छोड़कर, कि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको रीज़न देना ही नहीं चाहते थे। क्या हो रहा है, ये रीज़न देना ही नहीं चाहते थे कभी भी,
ठीक है, कभी भी वो आपको नहीं बताना चाहते थे कि ये सब, मतलब अपने ऊपर ये गलती लेना नहीं चाहते थे। इसलिए नंबर 9 और 6 मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं रीडिंग को आगे ना बढ़ाऊँ। इस पाइल में टेंशन दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन अगर 9 और 6 में से है तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ और प्रॉब्लम हुई होगी, जहाँ पे इंसान बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट आपके अंदर गलती निकाल रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप गलत हो, आपको ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, ओवर करते हो चीज़ों को, मतलब ये आपको हमेशा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब नंबर 4, 7, 8 और 3 मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन कम बैक करना चाहते हैं। 4, 7, 8 और 3 आपके पर्सन डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, और ये कम बैक, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ के बिना नहीं कर पाएंगे। आपकी तरफ से कोई ना कोई इनको पॉजिटिव मैसेज या सिग्नल चाहिए। जैसे ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिस पर ये भरोसा कर सके, एक इनको होप मिल सके कि हाँ बात बन सकती है। नंबर 3, नंबर 8, 9, 5, 1 वाले पर्सन जो हैं इस समय थोड़ा सा टाइम लेंगे, और यहाँ पे डिले भी इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक ये पर्सन अपनी थिंकिंग से, अपने उससे नहीं निकलेंगे और आपकी बात को नहीं समझेंगे, इनको पता है अभी तक भी समझ नहीं आ